नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, 2026 में आपको सब कुछ देने वाले हैं। यह देवी देवता फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या किसी औरत का सुख चाहिए, या सच्चा प्रेम चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस नए साल में इन देवता की खूब कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। दोस्तों, आने वाले इस साल में सितारे शनि, राहु और मंगल तो आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान होंगे ही, और ऊपर से इन देवता की कृपा अगर आपको मिल गई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपका जीवन राजा के समान हो जाएगा, क्योंकि अब इन देवता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, जो पिछले कई सालों से आपको नहीं मिला। देखिए, बीता हुआ जो साल था उसमें कई बार मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, कई बार काल आपके सर पर मंडरा रहा था, कई बार सड़क दुर्घटनाएं होने वाली थीं, कई बार आपके दुश्मनों ने आपको मिट्टी में मिलाना चाहा, कई बार दोस्तों, प्रेत आत्माओं ने, प्रेत शक्तियों ने भी आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना माया जाल फेंका। लेकिन आप हर बार अंत समय में बच जाते हैं। दुश्मन के हर तंत्र मंत्रों से आप सुरक्षित रहते हैं। शनि की 7.5 से आप हर समय बच जाते हैं। दुख परेशानियां छोटी मोटी तो आती रहती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विपदाएं पिछले कई सालों में आपके ऊपर आई, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। और हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। हर बड़ी बड़ी विपदा, हर बड़ी मुसीबत से आपको पता चले उससे पहले ही इन्होंने आपको बचाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता कहीं दूर नहीं रहते, बल्कि आपके ही घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यह देवता आपसे पिछले कई दिनों से नाराज हैं। दोस्तों, आपकी कुछ गलतियों के कारण यह देवता आपसे रूठ गए हैं। दोस्तों, यह देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं। आपकी गलतियों से यह देवता बंध चुके हैं। इसीलिए तो आपके जीवन में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं। इसीलिए तो आप चाहकर भी अब अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह देवता अब अपनी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं। लेकिन अब मैं वह हर चीज आपको बताऊंगा जिससे यह देवता वापस से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और यह चीजें बहुत आसानी से आप इन्हें दे सकते हैं। और अगर साल की शुरुआत में ही आपने इन देवता को प्रसन्न कर दिया तो यकीन मान लीजिए, साल के शुरुआत से ही साल के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान होंगी। कुबेर देव अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। शनि आपके ऊपर हर तरफ से मेहरबान रहेगा। जहां राहु आपको कष्ट देता था, अब वही राहु आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, ये 2026 जो साल है, कोई साधारण साल नहीं है। इस साल सितारों की जो गणना है वो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। अब दोस्तों, पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। अब दोस्तों, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वह समय आ चुका है। देखिए, जब जब इन देवता की कृपा आपको मिली है, आपने अपने जीवन में हर संभव चीज हासिल करी है। और अब इन देवता की कृपा इस साल आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का साथ आपको मिलेगा। सितारे तो पहले से ही साथ हैं। तो फिर जरा सोचिए, आप इस साल क्या क्या पा सकते हैं। सुख, चैन, धन, दौलत, इज्जत, ऐश्वर्य, दुनिया पर राज, हर चीज आप पा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कौन है यह देवता, मुझे पता क्यों नहीं चला। तो चिंता मत करिए, मैं आपको आज हर जानकारी दूंगा। देखिए, गलतियां तो आपसे ही हुई हैं, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं, इसीलिए यह आपसे रूठे हुए हैं। लेकिन अगर आप इन्हें मना लेंगे, कुछ चीजें दे देंगे, तो यकीन मान लीजिए, इन देवता की इतनी कृपा आपको मिलेगी कि फिर जहां जहां केवल आप अपना हाथ रख देंगे, वहां से धन दौलत उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बीते हुए साल में जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ। कई सारे दुख, परेशानी, संकट, कष्ट हुआ। लेकिन फिर भी आज आप और आपका घर परिवार सुरक्षित है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसने हर संकट के समय पर आपको बचाया है।
दोस्तों, और उसी शक्ति के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी। और इस नए साल में किस तरह से आप दुनिया की हर चीज पाएंगे, दुनिया की हर सुख हासिल कर पाएंगे, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों और मेरे बागेश्वर धाम के सभी भक्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है। और इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मित्रों, आपके जो दुश्मन हैं वो छुपे हुए हैं, आपको नजर नहीं आते, क्योंकि वह दुश्मन कोई आपकी रिश्तेदारी में छुपा हुआ है, कोई दोस्त बनकर छुप छुप कर दुश्मनी कर रहा है, कोई आपके सामने ही होता होगी, आपसे हंस हंस कर बातें करता है, लेकिन मन में उसके पाप छुपे होते हैं। यही व्यक्ति आपको हर समय नीचे गिराने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रचता है, तांत्रिक क्रिया करवाता है आपको गिराने के लिए, लेकिन यह देवता हर बार आपको बचाया है। देखिए, शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य कभी अकेला चल ही नहीं सकता। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग कर्ज से परेशान हैं, कई सारे लोग दुश्मनों से परेशान हैं, कई सारे लोग धन दौलत की कमी से परेशान हैं, कई बीमारियों से परेशान हैं। दोस्तों, आज सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं कर्ज मुक्ति के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले साल की शुरू महीना जनवरी में कभी भी गणेश भगवान के मंदिर जाइएगा और उन्हें दोस्तों मोतीचूर के लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। यह विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके जीवन के सबसे प्रकार की विघ्न बाधा और कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 2026 में मंगल और शनि का विशेष प्रभाव है। पुराने क्षण और कर्मों का निष्कासन होगा और संकटों से मुक्ति के योग भी हैं। साल की शुरुआत महीना जनवरी में कभी भी आपको करना है। मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, सिंदूर और चमेली का तेल और एक लाल फूल ले जाइए, फिर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। बस इतना कह देना, हे बजरंगबली, जो कर्ज मेरे जीवन पर बोझ बन गया है उसे काट दीजिए, मुझे ईमानदारी से कर्ज उतारने की शक्ति दीजिए। साथियों, इसके बाद धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, मनचाहा जीवन साथी विवाह का भी उपाय बताऊंगा। किन देवता को प्रसन्न करोगे तो जीवन में यह सब कुछ मिलेगा, सारी जानकारी दूंगा, इसीलिए वीडियो पूरी देखना। दोस्तों, धन प्राप्ति का सबसे मुख्य उपाय यह है कि गुरुवार के दिन किसी को भी रुपए, पैसे, धन उधार या कर्ज भूल करके भी ना दें। सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपए, पैसे, धन उधार ना दें। इतनी गलती करना आप बंद कर दें। आप देखेंगे कि आपके पास धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा और जो पैसे इधर से आते थे उधर खर्च हो जा रहे थे, वह पैसों में स्थिरता बन जाएगी। बेवजह के खर्चों पर लगाम लगेगी और आपके पास पैसा टिकना प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी महिला या स्त्री का अपमान ना करें, उन्हें अपशब्द ना बोलें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और जीवन में कई तरह की धन संबंधी परेशानी उत्पन्न हो जाता है। 2026 वो साल है जब सही इंसान के घर अपार धन का द्वार खुलेगा। बस दरवाजा साफ रखिए और मन साफ रखिए। मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। दोस्तों, जहां मां लक्ष्मी बैठ जाती हैं वहां धन की नदी बह जाती है। लेकिन अब अगली चीज है मनचाहा जीवन साथी। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाए या फिर वो आपके प्रेम में पागल हो जाए। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं और आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो श्री कृष्ण के मंदिर में एक बांसुरी अर्पित करना है और उसके बाद आपको महादेव और पार्वती के साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करना है। इससे आपका मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग बनेगा, जल्दी विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आप 16 सोमवारी का व्रत करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिलाकर के अर्पित करें। इससे आप जिससे प्रेम करते हैं
उसे विवाह होने का संयोग बनेगा। दोस्तों, अब मैं अंतिम देवता के बारे में बता रहा हूं, यानी आखिरी के वह देवता हैं, ऐसे देवता जो आपको सब कुछ दे देंगे। यानी कि अगर उनको प्रसन्न कर दिए तो आपका विवाह भी होगा, आपका कर्ज भी उतरेगा, आपको अपार धन दौलत भी मिलेगी, साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार एकजुट रहेगा, रात में अच्छे से नींद आएगी, दिमाग से चिंता तनाव कम होंगे, भविष्य की चिंता कम होगी, भूतकाल का मलाल कम रहेगा। तो आखिर कौन से देवता है, ध्यान से सुनो। दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं वह किसी एक समस्या का उपाय नहीं है, वह पूरे जीवन का समाधान है, जिसके साथ उसके कुल देवी देवता और उसके पितृ देवता खड़े हो। उसके खिलाफ भाग्य भी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत लोग पूछते हैं, मेहनत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पूजा करता हूं फिर भी संकट नहीं जाते, सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन अधूरा लगता है। कारण ध्यान से सुनिए। कुल देवी की शक्ति से दूरी और पितृ कृपा की अन्न देखी, यही सबसे बड़ा कारण है। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं, देवता भी वहीं कृपा करते हैं जहां कुल देवी देवता और पितृ देवता संतुष्ट हो। कुल देवता आपके वंश की रक्षा करते हैं, वही अचानक दुर्घटना को टालते हैं और वही दुश्मनों को पास नहीं आने देते। कई बार आप बच जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कैसे बचे। वो कुल देवता का ही हमारे ऊपर हाथ होता है, हमारे बच्चों के ऊपर हाथ होता है। अब सबसे संवेदनशील बात बता रहा हूं। देखिए, पितृ देवता आपके पूर्वजों की ही शक्ति होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब घर में बरकत होती है, संतान सुख मिलता है और धन टिकता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और विवाह योग होता है। और जब पितृ नाराज होते हैं तो एक समस्या खत्म और दूसरी शुरू। पैसा टिकता नहीं, विवाह अटक जाता है, मानसिक शांति खत्म होती है, संतान नहीं होती, संतान होती भी है तो बहुत दुख आते हैं, संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं। अब समझिए असली रहस्य। जब कुल देवता मार्ग दिखाते हैं और पितृ देवता आशीर्वाद देते हैं, तब जीवन में सही संयोग बनते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही समय पर सही फैसला होता है और भाग्य अपने आप सुधर जाता है। इसे ही शास्त्र कहते हैं कुल और पितृ योग। दोस्तों, अब 2026 में आप इन देवी देवताओं का साथ चाहिए, क्योंकि 2026 में पुराने कर्मों के क्षण समाप्त होने का समय है। दोस्तों, और साफ साफ यही है कि जो व्यक्ति इस साल कुल देवी देवता और पितृ देवता को जोड़ लेगा, उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। अब केवल एक ही उपाय बता रहा हूं, साल की किसी भी अमावस्या को यह उपाय कर देना। शुरुआत की जो साल की शुरुआत में जो अमावस्या आएगी, उसी अमावस्या को यह उपाय करना है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लेना, घर के पूजा स्थान में एक दीपक लगाना घी का और एक दीपक लगाना तेल का, एक लोटा जल ले लेना और थोड़े से चावल लेना और थोड़ा सा गुड़ ले लेना। सबसे पहले मन से बोलो और पूजा करना है और बोलना है, हे मेरे कुल देवता जिनके कारण मेरा वंश सुरक्षित है, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन का मार्ग खोलें। इसके बाद जल अर्पित करते हुए कहो, हे मेरे पितृ देवता जिनके कारण मैं जीवित हूं, अगर मेरे कर्मों से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो, मेरा जीवन सफल हो। अंत में 7 बार आपको बोलना है, कुल देवताय नमः, कुल देवताय नमः। यह कुल देवता का मंत्र है और पितृ देवता का मंत्र है, पितृ देवताभ्य नमः। यह दोनों मंत्र हैं। अब देखिए, कुल देवता को प्रसन्न करने का भी बता दिया है, पितृ देवता को भी प्रसन्न करने का बता दिया है। पितरों को प्रसन्न बनाए रखने के लिए दान पुण्य भी करना है, कुत्तों को घर का आखिरी रोटी खिलाना है, गायों को घर की पहली रोटी खिलाना है और अगर हो सके तो मछलियों को आटा की गोली बनाकर खिलाएं। जब आप यह उपाय करेंगे तो चमत्कारी रूप से पूरा साल बीतेगा, इतनी शानदार होगी कि जीवन पर याद रखेंगे। सितारे गणना के अनुसार नहीं बल्कि आपके जीवन के अनुसार चलेंगे। दोस्तों, आपको हर चीज का सुख, हर चीज में समृद्धि मिलेगी। बस यह उपाय कर दो जो आज मैंने बताए हैं आपको इस वीडियो में। आप देखेंगे कि जीवन के सभी प्रकार के
सुखों की आप प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और परेशानी दूर हो जाएंगे और आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर इसके बाद भी कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी समस्याओं का समाधान का उपाय अवश्य बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। धन्यवाद।